स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और दिल दहला देने वाली होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे डैनी और नीला की एक ऐसी खूबसूरत प्रेम कहानी जिसके पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। एक ऐसा शातिर सीरियल किलर जो चुन चुनकर बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स को मौत के घाट उतार रहा है, वो भी पुलिस के लिए बिना कोई सबूत छोड़े। लेकिन आखिर क्यों ये कातिल सिर्फ फिल्म रिव्यू करने वालों का ही दुश्मन बना हुआ है, और क्या पुलिस इस साइको किलर को पकड़ पाएगी? यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस से भरपूर मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है माया नगरी मुंबई में हुए एक खौफनाक मर्डर से, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। नितिन श्रीवास्तव नाम के एक जाने माने फिल्म क्रिटिक की उनके ही घर के टॉयलेट में बेरहमी से काटकर हत्या कर दी जाती है। लाश को देखकर ही समझ आ रहा था कि कातिल ने नितिन को बहुत क्रूरता से मारा है, क्योंकि उनकी बॉडी पर अनगिनत कट्स थे। इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए एंट्री होती है मुंबई क्राइम ब्रांच के दमदार ऑफिसर अरविंद माथुर की। ऑफिसर अरविंद जब तफ्तीश शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नितिन एक बेहद शरीफ इंसान थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन कातिल ने नितिन के माथे पर चाकू से काटकर एक अजीब सा निशान बनाया था जो अधूरा छूटा हुआ था। पहली नजर में वह एक ट्रायंगल जैसा लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह कोई ट्रायंगल नहीं बल्कि एक स्टार था। कातिल उस स्टार को पूरा काटने ही वाला था कि अचानक घर के दरवाजे पर नितिन की वाइफ आ गई, जिससे डरकर किलर उसे अधूरा छोड़कर भाग गया। जांच में यह भी सामने आता है कि जिस रात मर्डर हुआ उस वक्त घर की लाइट्स कटी हुई थी, यानी किलर पहले से घर के अंदर घात लगाकर बैठा था। साथ ही जिस अजीब पॉलिथीन से नितिन का चेहरा बांधा गया था उस पर एक खास डिजाइन बना हुआ था जो पूरे शहर में कहीं और नहीं मिलता था। कहानी के दूसरे छोर पर हमें डैनी को दिखाया जाता है। डैनी बांद्रा में एक फूलों की दुकान चलाता है, शांत रहता है और अकेले ही अपनी जिंदगी जीता है। तभी उसकी दुकान पर नीला नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की फूल खरीदने आती है। नीला पेशे से एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है जो क्रिटिक्स कंपनी में आर्टिकल लिखती है और आगे चलकर एक बड़ी फिल्म क्रिटिक बनना चाहती है। नीला नितिन श्रीवास्तव को अपनी प्रेरणा मानती थी, हालांकि उन दोनों के रिव्यूज कभी आपस में मैच नहीं होते थे। नीला की सादगी और खूबसूरती देखकर डैनी पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठता है। वह नीला से फूलों के पैसे भी नहीं लेता। नीला उसे थैंक्स कहकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। अब यह सिलसिला रोज का हो जाता है। नीला को फूल पसंद थे, इसलिए वह रोज डैनी की शॉप पर आने लगती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है और एक प्यारी सी दोस्ती की शुरुआत होने लगती है। यहाँ एक तरफ डैनी और नीला की लव स्टोरी ट्रैक पर आ रही थी, तो दूसरी तरफ वह साइको किलर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक अगले हफ्ते एक और फिल्म क्रिटिक की बेरहम हत्या हो जाती है। इस बार कातिल उसे मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके एक प्लेग्राउंड और रेलवे ट्रैक पर बिखेर देता है। जब ऑफिसर अरविंद इस दूसरे मर्डर की जांच करते हैं तो उन्हें किलर का एक पैटर्न समझ में आता है। मारे गए दोनों क्रिटिक्स ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों को बहुत ही खराब रेटिंग दी थी और अपने रिव्यूज में फिल्म के प्लॉट को बिखरा हुआ बताया था। कातिल ने बिल्कुल वैसा ही किया। चूंकि क्रिटिक ने फिल्म को बिखरा हुआ कहा था, इसलिए कातिल ने उस क्रिटिक के शरीर को ही बिखेर दिया और इस बार कातिल ने मर्डर करने के बाद लाश के सिर पर पूरा डेड स्टार का निशान भी बना दिया था। अब पुलिस को यह साफ हो चुका था कि इस बेरहम सिलसिलेवार हत्याओं के पीछे किसी ऐसे साइकोपैथ का हाथ है जिसे फिल्मों की गलत या कड़वी समीक्षा बिल्कुल रास नहीं आ रही है। ये क्रिटिक्स अपने रिव्यूज को मजेदार और चटपटा बनाने के लिए जिन कड़वे और मसालेदार शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वही शब्द अब उनकी मौत की वजह बन रहे थे। कातिल इतना शातिर था कि वह पुलिस के लिए एक भी सुराग या सबूत नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच डैनी और नीला एक कैंडल शॉप पर मिलते हैं। कुछ दिन पहले किसी गलतफहमी की वजह से डैनी ने नीला से थोड़ा रूखा व्यवहार किया था, जिसके लिए वह नीला से माफी मांगता है। बातचीत के दौरान हमें उनके परिवार के बारे में पता चलता है। नीला अपनी माँ के साथ रहती है, जिससे वह बेहद प्यार करती है, जबकि डैनी बिल्कुल अकेला है, क्योंकि सालों पहले उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। इधर शहर में खौफ का माहौल था। मीडिया और पब्लिक पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए ऑफिसर अरविंद माथुर शहर के सभी फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म क्रिटिक्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। अरविंद बेहद गंभीर होकर सभी क्रिटिक्स को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि आप सभी की जान इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। कातिल आप लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। पुलिस हर एक इंसान को 24 घंटे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल आप लोग फिल्मों को सोच समझकर सही और अच्छी रेटिंग्स दें। अरविंद की यह बात सुनकर कुछ बड़े क्रिटिक्स भड़क जाते हैं। उनका कहना था कि डर के मारे वे गलत या झूठी समीक्षा नहीं लिखेंगे और पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्हें डरा रही है। मीटिंग में काफी बहस और हंगामा
हंगामा खड़ा हो जाता है। इधर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पुलिस की इतनी चेतावनी के बाद भी कार्तिक नाम का एक निडर फिल्म क्रिटिक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह हाल ही में रिलीज हुई एक बड़ी फिल्म को सिर्फ 1.5 स्टार की रेटिंग देता है और उसके प्लॉट की धज्जियां उड़ाते हुए काफी बुरा भला लिख देता है। अब पुलिस और अरविंद माथुर की टीम उन सभी क्रिटिक्स पर पैनी नजर रख रही थी जो सबसे कम रेटिंग दे रहे थे। कार्तिक का यह रिव्यू देखने के बाद पुलिस तुरंत उसके घर के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी लगा देती है और खुद भी आसपास छिप जाती है। कार्तिक का कहना था कि रिव्यू करना सिर्फ उसका काम नहीं बल्कि पैशन है, इसलिए वह मौत के डर से अपने काम से समझौता नहीं करेगा। तभी कार्तिक के घर एक आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचता है, जिसे पुलिस मुस्तैदी से रोक लेती है। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा भी वहां फूल देने आता है। अरविंद को समझते देर नहीं लगती कि किलर का असली टारगेट कार्तिक है ही नहीं, वह तो सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कार्तिक के घर फूल भेज रहा था। इसी बीच डैनी और नीला के बीच नजदीकियां और बढ़ रही थी। डैनी कागज का इस्तेमाल करके नीला के लिए एक बेहद खूबसूरत और अनोखा गिफ्ट बनाता है और उसके घर जाता है। नीला को वह तोहफा बहुत पसंद आता है। बातों बातों में नीला बताती है कि वह बचपन से ही एक बेहतरीन फिल्म क्रिटिक बनना चाहती थी और इसके लिए सालों से मेहनत कर रही है। लेकिन दर्शकों, अब कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस जहां कार्तिक के घर के बाहर पहरा दे रही थी, वहीं शहर के दूसरे कोने पर एक फिल्म क्रिटिक को किसी ने किडनैप कर रखा है और उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। और यह किडनैपर या साइको किलर कोई और नहीं बल्कि सीधा साधा दिखने वाला फूल वाला डैनी ही है। डैनी उस क्रिटिक को बेरहमी से मारते हुए चिल्लाता है कि तुम लोग जो फिल्में अच्छी होती हैं उन्हें कम रेटिंग देते हो और जो बुरी होती हैं उनके लिए झूठी तारीफें लिखते हो। असल में उस क्रिटिक ने एक खराब फिल्म को पैसे लेकर या अपनी मर्जी से 4.5 स्टार की रेटिंग दे दी थी। डैनी को यह झूठी तारीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वह उस क्रिटिक को मौत के घाट उतार देता है और उसके माथे पर चाकू से गोदकर 4.5 स्टार बना देता है। डैनी अपने अड्डे पर बैठकर महान डायरेक्टर गुरुदत्त साहब की फिल्में देखता रहता था। गुरुदत्त एक जीनियस डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने के बाद लोगों ने उनका इतना मजाक उड़ाया कि उन्होंने फिर कभी फिल्म नहीं बनाई। डैनी इसी दर्द से जुड़ा हुआ था। अगली सुबह जब नीला डैनी की दुकान पर आती है तो वह कहती है कि डैनी, जिस दिन तुमने मुझे कागज के फूल दिए थे, ठीक उसी तारीख को सालों पहले गुरुदत्त साहब की आखिरी फिल्म कागज के फूल रिलीज हुई थी। डैनी अंदर से चौंक जाता है पर खुद को संभालते हुए कहता है कि वह गुरुदत्त के बारे में कुछ नहीं जानता। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। केस को सुलझाने और कातिल के दिमाग को पढ़ने के लिए ऑफिसर अरविंद माथुर एक मशहूर क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट जेनोविया को बुलाते हैं। जेनोविया पूरे केस का स्टडी करके बताती है कि कातिल एक गंभीर साइकोपैथ है और फिल्म क्रिटिक्स से नफरत करता है। हो सकता है कि उसका फिल्म इंडस्ट्री या किसी पुराने फ्लॉप डायरेक्टर से कोई गहरा कनेक्शन हो, जिसकी फिल्म क्रिटिक्स के बुरे रिव्यूज की वजह से बुरी तरह पिट गई हो और वह डिप्रेशन का शिकार हो गया हो। इस सुराग के बाद अरविंद अपनी टीम के साथ कार्तिक से मिलने जाते हैं। कार्तिक उन्हें कई साल पुरानी फिल्मों और उन डायरेक्टर्स की लिस्ट देता है जो क्रिटिक्स के कड़वे रिव्यूज की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। इसी लिस्ट में गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल का भी नाम था। अब अरविंद को समझ आ जाता है कि कातिल को खुलेआम ढूंढना नामुमकिन है, इसलिए वे एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। प्लान यह था कि पुलिस खुद किसी नई फिल्म का एक फेक और बहुत ही तीखा मसालेदार नेगेटिव रिव्यू इंटरनेट पर पब्लिश करवाएगी। उस तीखे रिव्यू को पढ़कर कातिल गुस्से में उस क्रिटिक को मारने जरूर आएगा और पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। अरविंद पहले यह काम कार्तिक को सौंपते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से कार्तिक मना कर देता है और इसके लिए नीला का नाम सजेस्ट करता है। इसी बीच एक दिन नीला डैनी के घर जाती है, जहां वह फिल्म मेकिंग से जुड़ी कई पुरानी और अजीब चीजें नोटिस करती है। वह डैनी से पूछती है कि क्या तुम किसी फिल्मी बैकग्राउंड से हो। डैनी बात को टाल देता है और नीला को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। नीला के जाने के बाद डैनी गुस्से और डर में चिल्लाने लगता है कि उसकी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से आज नीला को उस पर शक हो जाता। वह घबराकर फिल्म मेकिंग की सारी चीजें छुपा देता है। बाद में नीला का शक दूर करने के लिए डैनी उसे एक खास गिफ्ट भेजता है, एक फिल्म रोल जिस पर खूब सारे फूल सजे थे और एक नोट लिखा था कि वह नीला को सरप्राइज देने के लिए फिल्म रोल से कुछ बना रहा था, इसीलिए उस दिन चीजें छुपा रहा था। नीला का शक दूर हो जाता है। अगले फ्राइडे एक नई और बेहतरीन कॉमेडी फिल्म डिंग डोंग रिलीज होती है। पुलिस के कहने पर नीला भारी मन से उस अच्छी फिल्म के खिलाफ एक बेहद घटिया और कड़वा फेक रिव्यू लिख देती है और उसे सिर्फ 1 स्टार देती है। रिव्यू इंटरनेट पर आते ही तहलका मच जाता है। पुलिस तुरंत नीला के घर के चारों तरफ कमांडो और हाई सिक्योरिटी तैनात कर देती है। अरविंद खुद नीला के कमरे में मौजूद रहते हैं। नीला बहुत डरी हुई थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जिन्हें सुरक्षा के लिए शहर से बाहर भेज दिया गया था। तभी वहाँ डैनी आता है। नीला इतनी घबराई हुई थी कि वह अरविंद से रिक्वेस्ट करती है कि आज रात डैनी को उसके साथ रुकने दिया जाए, क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा है। अरविंद शुरुआत में हिचकिचाते हैं, लेकिन नीला को मेंटल सपोर्ट देने के लिए वे मान जाते हैं और उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और यहीं पर अरविंद माथुर से जिंदगी की सबसे बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बकरे की हिफाजत के लिए कसाई को ही कमरे के अंदर छोड़ दिया था। कमरे में अकेले होते ही
डैनी अपना असली रंग दिखाता है। वह नीला का सिर दबाने का नाटक करता है और मौका देखकर उसके मुंह पर वही अजीब पॉलिथीन बांध देता है। पुलिस को चकमा देने के लिए डैनी बिस्तर को इस तरह से सेट कर देता है जैसे कोई सो रहा हो। इसके बाद वह नीला को खिड़की से नीचे दूसरी बिल्डिंग के यार्ड में फेंक देता है, जिस पर बाहर पहरा दे रही पुलिस की नजर भी नहीं पड़ती। जब डैनी कमरे से बाहर आता है तो वह ऑफिसर अरविंद से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। अरविंद को गुस्सा आ जाता है और वे उसे तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। यही तो डैनी चाहता था, ताकि वह बाहर जाकर नीला की बॉडी को ठिकाने लगा सके। डैनी नीला को उठाकर अपने एक खुफिया ठिकाने पर ले जाता है और वहाँ उसके हाथ पैर बुरी तरह बांध देता है। डैनी गुस्से में चिल्लाता है कि तुम इतनी अच्छी लड़की होकर भी बिक गई और पैसों के लिए तुमने मेरी पसंदीदा फिल्म को सिर्फ एक स्टार का फेक रिव्यू दे दिया। तब रोते हुए नीला सच बताती है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। पुलिस के दबाव में आकर उसने वह फेक रिव्यू लिखा था। यह सुनकर डैनी कहता है कि ठीक है, तो तुम इस फिल्म को अपनी मर्जी से क्या रेटिंग दोगी? नीला कहती है कि फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे इसका प्लॉट पसंद आया, इसलिए मैं इसे 4 स्टार दूंगी। यह सुनते ही डैनी पागलों की तरह हंसने लगता है। वह कहता है कि यही तो तुम क्रिटिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हें असलियत का पता ही नहीं होता। यह फिल्म एक मंगोलियन फिल्म की पूरी कॉपी यानी रीमेक थी। एक रीमेक फिल्म को 4 स्टार देने का मतलब है कि तुम ओरिजिनल फिल्म बनाने वाले आर्टिस्ट का अपमान कर रही हो। अगर तुम अपने रिव्यू में यह लिखती कि यह फिल्म एक रीमेक है, इसलिए मैं इसे 2 स्टार दे रही हूँ, तब बात समझ आती। डैनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह नीला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ऑफिसर अरविंद जब नीला के कमरे में जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि बिस्तर पर नीला नहीं बल्कि सिर्फ तकिए रखे हैं। अरविंद का शक तुरंत डैनी पर जाता है। वे पूरी पुलिस फोर्स के साथ डैनी और नीला को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी मशक्कत के बाद ठीक उसी वक्त जब डैनी नीला की जान लेने वाला होता है, अरविंद माथुर वहां दीवार तोड़कर एंट्री मारते हैं। अरविंद सीधे डैनी की छाती पर गोली दाग देते हैं और नीला को सही सलामत बचा लेते हैं। डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस डैनी के घर की बारीकी से तलाशी लेती है तो उन्हें वहां चुप नाम की एक फिल्म की रील और सीडी मिलती है। सारे पुलिस अधिकारी मिलकर जब उस सीडी को प्ले करते हैं तो उनके सामने डैनी का वो खौफनाक और दर्दनाक अतीत आता है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। असल में डैनी का असली नाम डैनी था ही नहीं, उसका असली नाम था सेबेस्टियन गोम्स। डैनी तो असल में उसके पालतू कुत्ते का नाम था। डैनी था सेबेस्टियन के पिता एक फिल्म डायरेक्टर थे जो बहुत ही गुस्सैल और हिंसक थे। वे सेबेस्टियन की माँ को बेरहमी से पीटते थे और विरोध करने पर सेबेस्टियन को एक काल कोठरी में बंद कर दिया करते थे। इस भयंकर टॉर्चर की वजह से सेबेस्टियन बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा था। जब वह पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तब भी उसके पिता का जुल्म थमा नहीं था और उन्होंने गुस्से में उसके प्यारे कुत्ते डैनी को भी मार दिया था। सेबेस्टियन ने अपनी माँ की मौत और पिता के जुल्मों से तंग आकर अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद सेबेस्टियन ने अपने इसी दर्द, अकेलेपन और अपनी माँ की कहानी को एक फिल्म की शक्ल दी जिसका नाम उसने रखा चुप। वह फिल्म एक कल्ट क्लासिक और ब्लॉकबस्टर बनने के लायक थी क्योंकि वह उसकी खुद की सच्ची बायोपिक थी। लेकिन जब वह फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो इन फेक क्रिटिक्स ने बिना सोचे समझे चंद कड़वे और मसालेदार शब्दों का इस्तेमाल करके उस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया। अपनी बरसों की मेहनत और जिंदगी की कहानी का ऐसा मजाक उड़ते देख सेबेस्टियन पूरी तरह टूट गया और डिप्रेशन में चला गया। उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन क्रिटिक्स के प्रति नफरत उसके दिल में इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि वह वहां से एक साइको किलर बनकर बाहर निकला। उसने कसम खाई कि वह हर उस क्रिटिक को तड़पा तड़पा कर मारेगा जो किसी फिल्म मेकर की सालों की मेहनत को चंद मिनटों के फेक रिव्यू से बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि आज की भोली भाली ऑडियंस बिना खुद फिल्म देखे सिर्फ इन क्रिटिक्स की रेटिंग देखकर फिल्म रिजेक्ट कर देती है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन जेल की कोठरी में बंद है। तभी उसके हाथ एक अखबार लगता है जिसमें लिखा होता है कि कोविड की वजह से एक और फेक फिल्म क्रिटिक की मौत हो गई है। यह खबर पढ़कर सेबेस्टियन के चेहरे पर एक बेहद डरावनी और संतुष्ट करने वाली मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ यह कल्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सिनेमा के 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म ने फिल्म समीक्षकों को कहानी का केंद्र बनाया है। निर्देशक आर बाल्की की यह फिल्म रेटिंग सिस्टम पर एक करारा कटाक्ष करती है। फिल्म में दुलकर सलमान ने, डैनी और श्रेया धनवंतरी ने नीला के रूप में अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस प्रेम कहानी को जिंदा कर दिया। वहीं पुलिस ऑफिसर अरविंद माथुर के रूप में सनी देओल पाजी की दमदार और दहाड़ती हुई वापसी देखने को मिली। गुरुदत्त साहब के अमर गानों और अमित त्रिवेदी के संगीत ने इस खूनी खेल को भी बेहद खूबसूरत और मार्मिक बना दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डैनी का क्रिटिक्स को सजा देने का यह तरीका सही था या क्रिटिक्स को अपनी राय रखने की पूरी आजादी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।